नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। कक्षा 12 हिंदी विषय के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रयोजनमूलक हिंदी के टॉपिक जो हैं, अब आगे का जो टॉपिक है वो है शब्दावली, विश्वकोश और परिचय और उपयोग। तो अब उसके बारे में आज हम समझेंगे। मनुष्य को अपनी भावना व्यक्त करने तथा विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए सही शब्दों के चुनाव के लिए, सही शब्दों और जानकारियों के लिए संदर्भ ग्रंथों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की सारी जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं शब्दकोश से तथा विश्वकोश से। इस पाठ में इन्हीं दोनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कोश की कल्पना भाव के सही संप्रेषण के लिए सही अभिव्यक्ति और सही अभिव्यक्ति के लिए सही शब्द का चयन जरूरी होता है। इसके लिए जरूरी है शब्दों का संकलन करना। शब्दों का संकलन करके उसे व्यवस्थित ढंग से रखने के लिए जरूरी होता है कोश। कोश में शब्दों को इकट्ठा किया जाता है। अब शब्दकोश क्या है? शब्दकोश एक ऐसी बड़ी सूची या ग्रंथ होता है जिसमें शब्दों की मानक वर्तनी, उसकी व्युत्पत्ति, उच्चारण, अर्थ, व्याकरण, निर्देश, परिभाषा, प्रयोग और पदार्थ आदि का सन्निवेश होता है। अब कुछ उत्कृष्ट निर्देशन। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ऐसा ग्रंथ है जिसमें उपयुक्त सभी प्रवृत्तियों का उत्कृष्ट प्रस्तुतिकरण किया गया है। इसका नवीन बृहत्तम संस्करण आधुनिक कोश विद्या की सभी विशेषताओं से संपन्न है। इसी तरह नागरी प्रचारणी सभा के हिंदी शब्द सागर तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशमान मानक शब्दकोश एक उल्लेखनीय प्रयास है। हिंदी कोशशाला के संपादक रामचंद्र वर्मा के इस कार्य का उपजीव्य भी मुख्यतः शब्द सागर ही है। हिंदी के अन्य कोशों की अधिकांश सामग्री इसी कोश से ली गई है। ज्ञान मंडल के बृहद हिंदी कोश में पेटे वाली प्रणाली शुरू की गई है, पर भारतीय भाषाओं के कोश उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं जहां तक ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी अथवा अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट कोश पहुंच चुके हैं। अब विभिन्न प्रकार के जो कोश हैं उनके बारे में हम समझते हैं। शब्दकोशों के विभिन्न रूप आज विकसित हो चुके हैं। शास्त्रों और विज्ञान शाखाओं के पारंभाषिक शब्दों, दर्शन, भाषा विज्ञान, मनोविज्ञान, समाज विज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, शब्दकोश आदि शब्दकोशों का निर्माण विभिन्न भाषाओं में किया जा रहा है। अब हम ज्ञान कोश के बारे में समझेंगे। ज्ञान कोश की जो दूसरी विद्या विकसित हुई है वह है ज्ञान कोश। इसके बृहत्तम और उत्कृष्ट रूप को इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। हिंदी में इसके लिए विश्वकोश शब्द का प्रयोग होता है। इंसाइक्लोपीडिया के अनुवाद रूप में विश्वकोश शब्द ही प्रचलित है। अंग्रेजी भाषा में बुक ऑफ नॉलेज, डिक्शनरी और जनरल नॉलेज आदि शीर्षकों से अनेक छोटे बड़े विश्वकोश और ज्ञानकोश बने हैं। ज्ञानकोशों के चरित्र कोश, कथा कोश, इतिहास कोश, पुराख्यान कोश, पौराणिक ख्यात, पुरुष कोश आदि अनेक प्रकार हैं। अब प्रसिद्ध विश्वकोश कौन कौन से हैं? अंग्रेजी में इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका और इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना नामक दो प्रसिद्ध विश्वकोश हैं। इनकी प्रामाणिकता सामान्यतः सर्वत्र स्वीकृत है। इनके संशोधित, संबंधित तथा परिष्कृत संस्करण निरंतर निकलते रहते हैं। अब हिंदी के विश्वकोश के बारे में समझेंगे। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, इंसाइक्लोपीडिया इनिकाटा तथा इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना की लोकप्रियता तथा ज्ञानवर्धक उपयोगिता से प्रभावित होकर भारतीय पत्रकार नगेंद्र नाथ बसु ने 25 खंडों में विभाजित हिंदी विश्वकोश का निर्माण और प्रकाशन किया।
इसी तरह डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा तथा भगवत चरण उपाध्याय जैसे विद्वानों के संयुक्त प्रयास से 12 खंडों में एक अन्य हिंदी विश्वकोश का प्रकाशन हुआ। इसके अलावा पत्रकारिता एवं जनसंचार माध्यम से संबंधित हिंदी में कई अन्य विश्वकोशों का भी प्रकाशन हुआ है। अब शब्दकोश और विश्वकोश में अंतर क्या है वो हम समझते हैं। शब्दकोश में केंद्र में शब्द होते हैं, जबकि विश्वकोश के केंद्र में विषय का पूर्ण विवेचन निहित होता है। विश्वकोश में विषय को पूर्णतः स्पष्ट किया जाता है। शब्दकोश में शब्दों के संबंध में हिज्जे, अर्थ, उच्चारण, उत्पत्ति आदि की जानकारी मिलती है। विश्वकोश में किसी वस्तु के विषय में जानकारी मिलती है। शब्दकोश विद्यार्थी अवस्था से लेकर अंतकाल तक काम आता है। अब इंटरनेट पर हिंदी विश्वकोश। हिंदी विश्वकोश इंटरनेट पर उपलब्ध है। ये विश्वकोश हिंदी की सबसे पुरानी संस्था नागरी प्रचारणी सभा ने तैयार किए थे। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा ने इसे इंटरनेट पर स्थापित किया है। इसका उद्देश्य भारत के संबंध में हिंदी के एक समग्र ज्ञान कोश को उपलब्ध कराना है। तो बच्चों, ये हुए आपका विश्वकोश और शब्दकोश का परिचय और उपयोग। अब आपको गृह कार्य में दिए गए प्रश्न नंबर 1 और 2 के सभी प्रश्न आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद।